जय हिंद दोस्तों। हम लोग एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। ये हमको लगता है इम्पॉर्टेंट है और आपका बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। टाइम बहुत नहीं लगेगा। और क्वेश्चन क्या है वो बेसिकली इस ड्यूटी से रिलेटेड है, किसकी? ट्रस्टी से। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग ये समझेंगे कि जो ट्रस्टी होता है, ट्रस्टी आप समझ चुके हैं अब तक क्या होता है। तो जो ट्रस्टी होता है, अगर ना समझाओ तो एक बार देख लीजिए। ए हो गए, बी हो गए और ये सी हो गए। ए कुछ चीज़ सी को देना चाहते हैं और चूंकि सी अभी छोटा है इसलिए डायरेक्ट नहीं दे सकते, तो होगा ये कि ये बी को पहले इसका ट्रस्टी बनाएंगे और फिर इसके पास ये प्रॉपर्टी सी को जाएगी। या ये तो हो गई प्राइवेट ट्रस्ट की बात। जो पब्लिक ट्रस्ट होते हैं उसमें भी मान लीजिए आप कोई धार्मिक कार्य करना चाहते हैं या किसी मंदिर के लिए अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक ट्रस्टी बनाया जाता है और वो ट्रस्टी महोदय जो होते हैं वो इनकी ज़रूरतों को, या ये कह लें जिस पर्पज़ के लिए ट्रस्ट सृजित किया गया था, क्रिएट किया गया, तो उनको पूरा करते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक में बेसिकली ये देखेंगे कि ट्रस्टी की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ होती हैं। तो सबसे पहली उसकी ड्यूटी होती है कि जो ट्रस्ट है उसके जो उद्देश्य होते हैं, ट्रस्ट के जो उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करना। तो सबसे पहली ड्यूटी उसकी ट्रस्टी की ये है कि जिस उद्देश्य से ट्रस्ट बनाया गया था उस उद्देश्य को पूरा करना। अच्छा, एक चीज़ और है, ये ट्रस्टी की ड्यूटी जो है सेक्शन 11 से लेकर 22 तक में दी गई हैं। किसमें? ट्रस्ट एक्ट में। ट्रस्ट एक्ट के सेक्शन 11 से 22 तक में ट्रस्टी की ड्यूटी दी गई। और सबसे पहली ड्यूटी ये है कि अगर मान लीजिए हमने ट्रस्ट जो बनाया था वो, चाहे हमने किसी ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया, ऐसी शैक्षणिक संस्था के लिए बनाया जिससे गरीबों को एजुकेशन मिल सके, शिक्षा मिल सके, तो हमारा जो ट्रस्टी होगा, ये बी व्यक्ति जो है, ये इन उद्देश्यों को पूरा करेगा। ये इनकी पहली ड्यूटी होती है। तो चाहे वो प्राइवेट ट्रस्ट में के मामले में हो और चाहे पर्सनल ट्रस्ट के मामले में हो। और इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे की सेवा के लिए या किसी बच्चे की देखभाल के लिए, किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए या अपने परिवार के लिए ट्रस्ट बनाया गया, तो जो भी ट्रस्टी होगा उसकी ये पहली जिम्मेदारी होगी, पहली ड्यूटी होगी, वो इस ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करेंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि जो ट्रस्टी होंगे वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी के बारे में, ट्रस्ट संपत्ति जो है, न्यास संपत्ति जो है के बारे में जानकारी कर लेंगे, कहाँ क्या रखा हुआ है। तो इस दूसरी ड्यूटी का मतलब ये है कि जब हमने किसी को ट्रस्टी बनाया और उनको बताया है कि भाई देखिए आपके पास ये प्रॉपर्टी हैं, और तो ट्रस्टी की सबसे पहली ड्यूटी ये हो जाती है कि वो अपने आप को इस ट्रस्ट के बारे में अवेयर कर ले, सारी जानकारी प्राप्त कर ले कि कौन ट्रस्टी है, कौन किराएदार है, इसका किस से किराया मिलता है या कौन मुकदमा कर रहा है, क्या जो भी चीज़ें हैं उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी के बारे में, वो ट्रस्टी की जानकारी ही कि उन सब चीज़ों से अपने आप को अवेयर कर ले। ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो भी जिन भी सरकमस्टांसेस में है उन सब के बारे में, जिन परिस्थितियों में है उनके बारे में अपने आप को अवेयर करना, ये ट्रस्टी की दूसरी ड्यूटी है। तीसरी ड्यूटी क्या है? ये टाइटिल, और टाइटिल को हिंदी में कहते हैं हक। तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रस्टी की ये ड्यूटी होती है कि वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी के टाइटिल का प्रोटेक्शन करेगा। टाइटिल का प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई मुकदमा चल रहा है, तो जो तीसरी जिम्मेदारी है उसकी कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी के हक की रक्षा करेगा, और चाहे वो मुकदमे से रिलेटेड हो या किसी और भी तरह से हो, किसी अदर तरीके से हो, उसकी वो पैरवी करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि जो बेनिफिशियरी है यानी कि हितग्राही है, उसके विरुद्ध कोई हक नहीं रखेंगे। मतलब ये है कि कोई ऐसा टाइटल वो सेटअप नहीं करेंगे जो बेनिफिशियरी यानी कि इस सी के अगेंस्ट हो। यानी कि ये प्रॉपर्टी है, ये नहीं कहने लगे क्योंकि ये ट्रस्टी है, केवल न्यासी है, केवल एक विश्वास पे इनको संपत्ति दी गई है
और ये इनके फ़ायदे के लिए दी गई है। तो कभी ऐसी स्थिति आए जिसमें कि ये इस पर अपना हक जताने लगे या ये कह दें कि ये इनकी प्रॉपर्टी ना होके, इनके फ़ायदे के लिए ना होके, मेरे फ़ायदे के लिए, ये हम इसके मालिक हैं, ऐसा ट्रस्टी कभी नहीं करेंगे। ठीक है। फिर चौथा पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है रीजनेबल क्रेड, यानी कि युक्तियुक्त सावधानी, या कह लें सावधानी कह लें या देखभाल कह लें, सावधानी या देखभाल। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ट्रस्टी की पांचवी ड्यूटी ये है कि वो जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी होगी उसकी युक्तियुक्त रीजनेबल केयर करेंगे। और रीजनेबल केयर का मतलब ये होता है जो एक सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति होता है, सामान्य प्रूडेंट पर्सन होता है, जैसे वो अपनी संपत्ति की रक्षा करता है उसी तरह से ट्रस्टी भी इस संपत्ति की रक्षा करेंगे। ये ऐसा नहीं सोचेंगे अरे कौन सी हमारी प्रॉपर्टी है, खराब हो रही तो हो जाए, टूट रही है टूट जाए। ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जिस तरह से ये अपनी संपत्ति की रक्षा करते उसी तरह से इस संपत्ति की भी रक्षा करेंगे। ठीक है। तीसरा जो 6 पॉइंट है इसको कन्वर्जन यानी कि परिवर्तन कह रहे हैं। और परिवर्तन का मतलब ये है कि पेरिशेबल प्रॉपर्टी जो होती है, पेरिशेबल का मतलब ये है कि जो नष्ट होने योग्य है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को ट्रस्टी बनाया और ये कहा कि हमारे पास 1 मन, 1 टन या 10 टन, 10 टन का मतलब हो गया 10,000 किलो। ठीक है। 10,000 किलो आम है और इस आम को हम इनके फायदे के लिए ट्रस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली है कि इसका ये मतलब नहीं है कि ये ट्रस्टी बनाए गए और 10,000 किलो आम ये खाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो आम हैं ये भी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन एक तरह से पेरिशेबल है। और पेरिशेबल का मतलब ये है कि महीना भर में या 1.5 महीने में ये चीज़ें ख़त्म ही हो जाएंगी। तो अब इसका मतलब ये छठी ड्यूटी ये है कि जब ट्रस्टी को इस तरह की कोई चीज़ जिम्मेदारी सौंपी गई है तो ये युक्तियुक्त समय के अंदर इस प्रॉपर्टी को बेच देंगे, बिकवा देंगे, और बिकवाने के बाद जो पैसा आएगा वो इनके फ़ायदे के लिए लगाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कन्वर्जन ऑफ पेरिशेबल प्रॉपर्टी, तो यानी जो ऐसी प्रॉपर्टी जो खराब होने योग्य है उसका परिवर्तन कर लेंगे। तो यहाँ पे चाहे जो कुछ भी हो, चाहे वो ये तो एक आम का एग्जांपल है, कुछ और भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रस्टी जो है इम्पार्शियल होंगे। इम्पार्शियल का मतलब ये होता है ये भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव नहीं करेंगे का मतलब ये है कि मान लीजिए ये जो ए थे, इन्हीं ने बी को ट्रस्टी, इसको टी को ट्रस्टी बनाया है। और किसके लिए बनाया है? इनके बच्चे हैं बी, सी, डी और ई। तो टी की नज़र में ये सब के सब बराबर होंगे। इस प्रॉपर्टी का जो भी हिस्सा होगा, जो भी जिस तरह से जिन शर्तों के अधीन ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी आ रही होगी, ये सबको एक निगाह से देखेंगे। ऐसा नहीं होगा किसी एक के फेवर में टी बाइज्ड हो जाए। तो टी किसी एक के फेवर में बाइज्ड नहीं होंगे, बल्कि ये इम्पार्शियल रहेंगे, इनके लिए सब बराबर होंगे। तो 7वीं जो ड्यूटी है ट्रस्टी की वो यही है कि ट्रस्टी सभी बेनिफिशरी यानी कि जो लाभार्थी हैं उनके लिए एक जैसा व्यवहार करेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है प्रिवेंट वेस्टेज, यानी कि जो वेस्टेज होना है, जो उसका चीज़ें बेकार हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमने आमी के बारे में बताया कि यहाँ पे 10,000 किलो है, तो कोशिश ये की जाएगी कम से कम क्षति हो, कम से कम नुकसान हो। और मान लीजिए कोई मकान ही है वो जर्जर अवस्था में, तो उसको भी अपना सही करवाएंगे। या अगर कोई और भी चीज़ है जो जल्दी से ख़राब होने वाली है, तो कम से कम ये करेंगे जहाँ तक हो सके उसको वेस्ट होने से, बर्बाद होने से बचाया जा सके। तो ये क्या करेंगे? बर्बादी रोकने की भी कोशिश करेंगे। बर्बादी रोकेंगे किस चीज़ की? जो भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी है। फिर अगला पॉइंट ये है कि जो लेखा होता है, अकाउंट और इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग जो भी होती है, जो भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी है उसका जो भी लेखा जोखा है, जितना भी खर्चा हो रहा है, जितना भी आ रहा है, मान लीजिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, कोई 100 दुकानों का ट्रस्ट कर दिया गया और इनके लिए कर दिया गया, तो जो भी इनकम आ रही है उसका अकाउंट वगैरह तो बना के रखेंगे और इस तरह से जब ज़रूरत पड़ेगी तो दिखाएंगे भी। फिर ये इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ये सेक्शन 20 था। इसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी हमने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे आपको 10,000 किलो आम यानी कि 10 टन आम जो थे
दिए गए थे कि इनके फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल कर लेना। तो अब ये क्या है कि ये जो भी पैसा आएगा इस आम की बिकवाली से, इसको बेचने के बाद उसको ये ट्रस्टी का विवेक कि जहाँ तक हो सके अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट में लगाएगा। शेयर मार्केट में लगा सकते हैं वो अपने समझ से, या एफडी में लगा सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो कुल मिला के इन्वेस्टमेंट करेंगे ट्रस्ट प्रॉपर्टी का, अगर इस तरह से कोई जो ट्रस्ट की गई थी प्रॉपर्टी, या अगर मान लीजिए जैसे होता है ना कि एफडी कराई गई थी 10 साल बाद वो मेच्योर होनी थी, और उसी ट्रस्ट एफडी फिक्स डिपॉजिट जो था उसका इनके फेवर में एफडी की गई, उसके लिए ट्रस्टी इनको बनाया गया। ठीक है, तो अब क्या होगा 10 साल बाद जब वो टूटेगी तो ये इनका विवेक होगा कि जो पैसा आ रहा है या तो उसको जो भी बेहतर हो सकता है, जो भी बेहतर हो सकता है, जो एक प्रज्ञावान, हमने इसीलिए बताया था कि वो जो युक्तियुक्त केयर वाली बात है ना, तो जो एक साउंड पर्सन है, जो रीजनेबल पर्सन है, उस पैसे का जो करता, या हम अपने पैसे का जो करते, वैसे ही ट्रस्टी की ड्यूटी है कि बेनिफिशियरी के लिए वही काम करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ रहा है आपको, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो शॉर्ट आएगा ही, और